हेलो डियर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये है आपकी मंथली रीडिंग। ये मई की मंथली रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में, आपके करियर में या जो भी हमें कार्ड्स दिखाएंगे उसमें क्या चल रहा है। ओके, आप किसी जेमिनाई या कैंसर सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में भी ये साइंस हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी। ओके, थ्रू आउट द मंथ आपकी मैं फीलिंग्स और इमोशंस चेंज होता हुआ देख रही हूँ। आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता हुआ भी देख रही हूँ। सो हम फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्फेयर्स एंड द एम्परर। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत की वजह से आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आप जॉब लुकआउट कर रहे हो तो आपकी जॉब लग सकती है। प्रमोशन का वेट कर रहे हो, प्रमोशन हो सकता है, रेज हो सकता है, प्रॉफिट आ सकता है। पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको एक एम्परर पोजीशन पे देख रही हूँ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। जो पैसे की तंगी अभी चल रही थी वो दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ अथॉरिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है, पावर आपकी लाइफ में आ रही है, जहाँ आप काफ़ी एक टीम को हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं तो हाउसवाइफ हैं या जूनियर लेवल पे हैं तो घर के सर्वेंट्स आप मैनेज कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी है। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में आपके फादर फिगर का बहुत ज़्यादा रोल है, चाहे वो अलाइव हैं या नहीं, वो आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली आपको प्रोटेक्शन और गाइडेंस दे रहे हैं। तो इन साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपके फादर फिगर, हेड ऑफ द फैमिली, थोड़े से एग्रेसिव हैं या कंट्रोलिंग है, फिर भी आप उनकी बात सुनिएगा, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। वो चाहते हैं आपको जीतता हुआ देखना, एंड आपको उनके एडवाइस लेने से काफ़ी फ़ायदा होगा। नाउ लेट्स सी सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ स्टार्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से बात नहीं करी, यानी कि कोई जॉब छोड़ दी, कोई इंसान छोड़ दिया, रिलेशनशिप तोड़ दिया, राइट? क्यों? क्योंकि आप नाखुश थे उसमें। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिग्रेट सा देख रही हूँ, एक नेगेटिव थिंकिंग देख रही हूँ, जहाँ जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चाहे आपको किसी ने अबैंडन किया है या आपने किसी को छोड़ा है, आप रिग्रेट में हैं, आप नेगेटिव थिंकिंग में हैं। कार्ड्स कह रहे हैं आपने उनको इसलिए नहीं छोड़ा। नाउ ये आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो सकती है। आपने उनको इसलिए नहीं छोड़ा या उन्होंने आपको किस लिए छोड़ा है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। पास्ट में हो सकता है आपने काफ़ी रिश्ते रिजेक्ट करे हों, जॉब रिजेक्ट करी हो, आपको लग रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, आज मैं पैसे कमा रही होती, आज मैं शादी हो चुकी होती, बट क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं इसीलिए आपने उन्हें रिजेक्ट किया। नाउ रिमेंबर, स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं तो आप छोटे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करोगे, राइट? आपको बड़े लेवल का इंसान चाहिए, बड़े लेवल की नौकरी चाहिए, बड़े लेवल का पैसा चाहिए, वो आपको थोड़े से वेट के बाद ही आएगी। तो आप रहिए अपने एम्प्रेस एनर्जी में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स हाई ही रखिए। पास्ट के जो भी कुछ हुआ है, चाहे आपने चीज़ें छोड़ी हैं, अपॉर्चुनिटी या कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई कुछ भी हुआ है, आपने उसको पास्ट में ही छोड़ देना है। उसको प्लीज़ कैरी मत कीजिए, क्योंकि आपकी बहुत ओवर थिंकिंग, रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखिए। जो इंसान आपको रिस्पेक्ट ना दे, कमिटमेंट ना दे, या जो अपॉर्चुनिटी आपको पोजीशन ना दे, पैसा ना दे, आपको उसमें सेटल डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको एग्जैक्टली कार्ड्स कह रहे हैं आपके सेकेंड वीक के लिए। थर्ड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्फेयर्स एंड द प्रिंस कार्ड। नाउ सी, पास्ट में क्या हुआ है कि लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस लो करा है, राइट? या तो आपको बोला है कि आप तो अच्छे नहीं हो, या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। आपको लगता है कि ओ, मुझे वो नौकरी भी नहीं मिली, या मुझे उस इंसान ने ऐसा कह दिया, या मेरे पास बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसा बोल दिया, राइट? ये कहीं कहीं आपकी लो सेल्फ एस्टीम दिखा रहा है। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं पास्ट में जिसने भी आपको हर्ट किया है, इंसान ने, प्रोफेशनली या पर्सनली, जो भी कुछ हुआ है वो आपके फ्यूचर से बहुत अलग है। फ्यूचर में, यानी कि थर्ड वीक ऑफ मई में, आप एक प्रिंस और प्रिंसेस की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, एक बहुत ही वेल सेटल्ड एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। एक इंसान जिसका ओहदा बहुत बड़ा है, राइट? जिसकी रिस्पेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो लग्जूरियस और
कंफर्ट की चीज़ें एंजॉय करता है, यानी कि उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब होगा। एंड अगर ये आप हो तो आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करोगे जो आपको ज़िंदगी की सारी लग्जरीज देगी और इसके साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी देगी। एक प्रिंसेस की एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है इन द कमिंग 3rd वीक। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, इसलिए प्लीज़ अपने इस पास्ट के कॉन्फिडेंस लो को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो आप चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो आपके पास से बहुत डिफरेंट है। लेट मी जस्ट टेल यू। ओके, लास्ट वीक ऑफ मई आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्फेयर्स एंड द मैजिशियन। मेरे कहने के बाद भी आई थिंक आपकी ओवर थिंकिंग कम्प्लीटली बंद नहीं होएगी, बट ये बाकी नेगेटिव कार्ड से काफ़ी इंप्रूव हो गया, जहाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अभी भी, लेकिन इतनी एक्सट्रीम नेगेटिविटी नहीं है जितनी पहले दिख रही थी। लास्ट वीक में कार्ड्स कह रहे हैं कि यू आर द मैजिशियन। चाहे आप वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आप अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप वो मार्क्स, प्रॉफिट, जॉब, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको उसके लिए पॉजिटिव सोचना होगा। ओवर थिंकिंग नेगेटिव अगर है तो वो आपके लिए सही नहीं है। अगर ओवर थिंकिंग पॉजिटिव है तो भी वो कई बार नेगेटिव ही हो जाती है, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग आपने रखनी है। आप लास्ट वीक ऑफ मई में कुछ भी अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव ही सोचो। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आई नो आपकी इंटरनल एनर्जीज अभी आपको एक्सेप्ट करने को नहीं बोलेगी, बट आप अपनी लाइफ में चेंज होते हुए दे सकते हो। सो ये थी आपकी मंथली रीडिंग। अगर आपने इसको पसंद किया, इसके साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मन में कोई सवाल रह गया है, पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। करना क्या है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा DM कीजिए। विदिन 24 आवर्स आपको रीडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, जाइए और चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।